नंबर 166। और एक बात है, गुरु पर यदि बिंदु मात्र भी प्रेम हो, श्रद्धा भक्ति हो, तो फिर उनके कंधों पर अपना सब कूड़ा करकट और मैला लाद कर परिणामतः उन्हें दुख यंत्रणा भोग कराने के लिए क्या दिल चाहेगा? गुरु क्या मैला फेंकने की गाड़ी है? जिनकी इतनी भक्ति नहीं है, जो घोर विषयासक्त और स्वार्थी हैं, उनकी ही ऐसी हीन बुद्धि होती है। वे तो शिष्य नाम से परिगणित होने लायक भी नहीं है, और जिनकी गुरु के प्रति गाढ़ श्रद्धा और प्रेम है, वे तो इस भय से कि शायद बाद में गुरु को भोगना पड़े, कोई पाप कर्म ही नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे शिष्य का पाप भार वे लेते हैं। वस्तुतः भगवान ही गुरु रूप से उनका भार ग्रहण करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। नंबर 167। फिर भी शिष्य के पाप गुरु में प्रविष्ट होते हैं, यह ठीक है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है निर्विचार पूर्वक बहुतों को मंत्र दीक्षा देने से सद्गुरु के निष्पाप शरीर को भी कठिन रोग आक्रांत कर उनकी आयु क्षय करते हैं। स्वार्थ शून्य परम कारुणिक सद्गुरु जानबूझकर परहित के लिए उन्हें भगवान की ओर ले जाने की प्रेरणावश खुद के शरीर की कोई भी चिंता नहीं करते। शिष्यों के कल्याण के लिए अपने जीवन का तिल तिल दान करते हैं, अवतार अन्यों का पाप ग्रहण करते हैं। उन्हें भी इसलिए रोगों को भोगना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, गिरीश के पापों को लेकर ही मेरे शरीर में यह व्याधि कैंसर गले में क्षत रोग हुई। नंबर 168। शरीर की तो बात ही तुच्छ है, सद्गुरु तो अपना आजीवन कठोर तपस्या से प्राप्त अमूल्य पारमार्थिक धन भी शिष्य को बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी प्रतिदान की आशा न रखकर संपूर्णतः दे देते हैं। शिष्य यदि शुद्ध सत्व और यथार्थ भगवत प्रेमी हो, तो वह गुरु के आध्यात्मिक शक्ति संचार को भीतर ही भीतर अपने प्राणों में अनुभव कर सकता है। अन्न अथवा श्राद्ध श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु पदिष्ठ साधन पथ पर वह जितना ही आगे बढ़ता है और उसका चित्त जितना ही निर्मल होता जाता है, उतना ही वह गुरु शक्ति के खेल को और उनकी कृपा को अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। गुरु कृपा और शिष्य के अथक परिश्रम के सम्मिलन से सिद्धि लाभ होता है। नंबर 169। मानव जीवन का ध्येय है भगवत प्राप्ति, इसे कभी भी न भूलना। पशुओं के समान आहार निद्रा और इंद्रियों सुखों की चेष्टा और गपशप पर चर्चा और व्यर्थ के कामों में ही आयु क्षय करने से तुम्हारा जीवन ही वृथा नष्ट हो जाएगा और अंततः दुख भोग ही साथ रहेगा। जब तक तुम्हारे शरीर और मन में बलवीर है, अपनी सारी ताकत लगाकर ईश्वर प्राप्ति के निमित्त सजग होकर जुट पड़ो। किसी तरह भी प्रयत्नों में ढिलाई न करो। बाद में करेंगे या भगवान की जब इच्छा हो और कृपा होगी तभी संभव होगा, ये सब महा अकर्मण्य और आलसियों की बातें हैं। जिन्हें कुछ करने की आंतरिक इच्छा नहीं है, उनका कभी भी कुछ नहीं होगा। नंबर 170। 16 से 30 वर्ष की उम्र तक ही जीवन का सबसे अच्छा समय है, जब शरीर में पूर्ण क्रिया शक्ति और मन में उत्साह उद्यम साहस आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति प्रभृति अभिष्ट लाभ के निमित्त उपयोगी गुण स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। तुम क्या सोचते हो कि जीवन के इस अमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में नष्ट कर वृद्धावस्था में साधन भजन में मन लगाओगे? व्यर्थ की आशा है यह, केवल अपने आप को धोखा ही देना है। तब यदि मन में इच्छा भी रहे तो देखोगे कि शरीर इस इच्छा का वहन नहीं करता। अनेक कठिन रोग और व्याधियों से घिर जाओगे, रोगों की यंत्रणा से अस्थिर होठोगे, साधारण थोड़े परिश्रम से ही थक जाओगे और सब क्रम बिगड़ जाएगा। आलस्य और तंद्रा आने लगेगी। व्यर्थतापूर्ण असहाय और परम मुखापेक्षी जीवन असहनीय हो जाएगा
और शरीर भी यदि कुछ सबल रहा तो भी जीवन भर के संस्कार और अभ्यास तथा स्त्री पुत्रों पर की माया ऐसी दृढ़ता से तुम्हें जकड़ कर बांध रखेगी कि परमेश्वर का ध्यान और उन्हें पाने के लिए आंतरिक प्रयत्नों में मन ही नहीं लगेगा, उसे लगा ही नहीं सकोगे। इसके अलावा जीवन आज है तो कल नहीं। कौन यह कह सकता है कि मैं वृद्धावस्था तक जीवित रहूंगा और तब मुझे मौका मिलेगा। जो करने का है अभी कर लो, कल के लिए छोड़ने पर वह कल किसी काल में भी नहीं आएगा।